मेरे प्रिय दर्शकों, सभी को राधे राधे। आप श्रवण कर रहे हैं हमारी स्वरचित अमर कथा श्री हरिमाया चरित महाकाव्य को। अभी तक इसके 100 एपिसोड पूर्ण हो चुके हैं। कथा चल रही है, भगवान का जन्म हो गया है और उनका बालपन है, छठी का उत्सव होना है। कंस ने नंद जी को अपने यहाँ बुला लिया है बहाने से और पूतना को भेज दिया है गोकुल में। यहाँ तक हमने आपको कथा सुनाई थी। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि दुष्ट राक्षसी पूतना धरि निज माया रूप, आई गोकुल कंस हित अबेधन बाल स्वरूप। दुष्ट राक्षसी पूतना धरि निज माया रूप, आई गोकुल कंस हित अबेधन बाल स्वरूप। वो दुष्ट राक्षसी पूतना अपनी माया का रूप बनाकर कंस के हितार्थ बाल रूप कान्हा का वध करने के लिए गोकुल में आ गई। और आई कैसे? सुंदर ग्वालिनी रूप बनाई, गोकुल नंद भवन महियाई। चटक मटक तन भरी अधिकाई, निर्भय जसुमति कै ढींग आई। उसने एक सुंदर गोपिका का रूप बना लिया और गोकुल के नंद भवन में आ गई। शरीर में अत्यधिक चटक मटक भरकर और निर्भयता से, कोई भय नहीं है, यशोदा के पास आ गई। मन चंचल करी भरी मृदुहासा, मन चंचल करी भरी मृदुहासा। अपद कंजन उछरत उल्लासा। वो अपने मन को चंचल कर लेती है, मीठी हंसी भरे हुई है और अपने पाँव के पंजों पर उछल रही है। और यशोदा से क्या कह रही है? कहत प्रेममय बात बनाई, कहत प्रेममय बात बनाई। आजुई मई के ते आई, आजुई मई के ते आई। फिर वो प्रेम से बात बनाती ही बोली कि हे मैया, मैं भी आज अपने मैके से आई हूँ और आज ही हमने जाना। लाला जानी दौरी हम आए, लाला जानी दौरी हम आए। और देखन को मम मन हुलसाए, देखन को मम मन हुलसाए। कहा जब मैंने जाना कि लाला हुआ है तो मैं दौड़ कर आ गई। मेरा मन उसे देखने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा, बहुत लालायित हो रहा है। अपनी लजाई बोली मुस्काई, हम हूँ मातु बनन नियराई। फिर वो लजाती ही कहने लगी, कुछ दिनों में मैं भी मां बनने वाली हूं। सुनी तब सुत अति सुंदरताई, देखन को मम ही अकुलाई। अब इत तुमरो लाला के ही पाही, इत तुमरो लाला के ही पाही। बिनु देखे मैं जाऊब नाही, बिन देखे मैं
जाऊब नाही। उसने कहा आपके पुत्र की अत्यधिक सुंदरता को सुनकर उसे देखने के लिए मेरा मन, मेरा हृदय व्याकुल है। और वो लाला किसके पास है, क्योंकि बिना उसे मैं देखे तो जाऊंगी नहीं। तो यशोदा हंसकर कहने लगी, यशोदा हंसी बोली बहिनु धरि धीरज मन माही, अबहि सुलाए पालने अब पुनियायो मोहि पाही। यशोदा हंसकर बोली, हे बहन अपने मन में थोड़ा धैर्य रख लो, बाद में देख लेना, अभी तो मैंने अपने कान्हा को पालने में सुला रखा है, बाद में आ जाना। यशोदा ये कहने लगी। और ऐसा कहकर अस कही यशोदा उठी चली, अस कही यशोदा उठी चली, नव काज है तू विचार में, निज काज में कछु मगन भई, निज काज में कछु मगन भई, सेवा प्रबंध प्रसार में, अस कही यशोदा उठी चली। ऐसा कहकर यशोदा उठ के वहाँ से चल दी, क्योंकि उसको बहुत काम आया, छठी का दिन है। अपने काम को उसको याद आ गया कि अरे सेवा का प्रबंध अभी बाकी है, ऐसा है ऐसा है, वो कहीं चली दी। इत पाई अवसर पूतना, ये अवसर पूतना को बहुत सुंदर मिल गया, जो उसका लक्ष्य है। इत पाई अवसर पूतना, पहुंची यशोदा कच्छ में, कान्हा बिलो की उठाई पुनि, कान्हा बिलो की उठाई पुनि, लपटाई पुनि निज वक्ष में। फिर उसने अवसर देखा, यशोदा के कच्छ में गई, कान्हा को देखा और उसे लपेट लिया, अपने हृदय में लपेट लिया, कपड़े से ढक लिया ताकि कोई जान न पाए। निज बसन ते सुचि झांपी के, निज बसन ते सुचि झांपी के, लुकी छुपी भवन कोने गई, अब स्तन भिगोए विष कठिन, पुनि बाल मुख प्रेषत भई। स्तन भीगे, स्तन भिगोए विष कठिन, पुनि बाल मुख प्रेषत भई। अब वो कोने में ले आई और उसने अपने स्तनों में बहुत बहुत गहरा, बहुत मारने वाला विष उसने लगा लिया। और बच्चे की तो आदत होती है, जब उसकी कोई लेता है, कोई माँ लेती है, वो लेती है, तो उसको तो दूध पीने की आदत होती है। तो वो ऐसा क्यों कर रही है, इसका भी रहस्य भी आना है। हरि जानी मन वही के करम, बल प्रेरी पय चूसन लगे, भई व्यथित अतिशय पूतना, जब प्राण हरि खींचन लगे, जब प्राण हरि खींचन लगे। भगवान उसका सारा कर्म जान रहे, क्या करना चाहती है। उन्होंने बल लगा दिया पूरा, और इससे पूतना व्यतीत हो गई, क्योंकि भगवान आज उसके प्राण खींच रहे थे पूतना के। अति क्रोध में भई पूतना, माया मिटी कटु जाल की। उसकी जो कटु माया थी, कट जाल की माया, माया भी दो तरीके की होती है, कि ईश्वरी माया, अब एक राक्षसी माया। आज इसकी जो राक्षसी माया है ये मिट गई,
अब उसका जो बदन छुपा के आई थी, जो अपना रूप बना के आई थी, वो सब मिट गया। अति क्रोध में भई पूतना, माया मिटी कटु जाल की। विकराल भई निज रूप में, लखी प्रबलता नंद लाल की। उसने जब जाना अरे ये बच्चा नहीं क्या है, तो एकदम क्रोध में आ गई, विकराल हो गई। गर्जन लगी अति रोष में, हरि साथ लई न भौड़ी चली। अतन छटपटाव बचाव में, अति प्राण पे महाबली। ते प्राण पे महाबली। वो नंद के लाला की प्रबलता को देखकर वो विकराल रूप में आ गई, अत्यधिक रोष में भरकर गर्जना करने लगी और भगवान को साथ लेकर आकाश में उड़ने लगी। अपने बचाव में उसका शरीर तड़प रहा था, क्योंकि महाबली का नाम उसके प्राण पी रहे हैं। वो हैं बाल स्वरूप में, लेकिन उनसे बड़ा बलवान है नहीं, क्योंकि वही तो है, सब कुछ वही तो है, तो उनसे बलवान आखिर कौन हो सकता है। अब वो आकाश में पूतना उड़ रही है उस बाल स्वरूप कान्हा को लिए हुई। तो गोकुल लोग अनेक, यहाँ कौतुक देखें बिकल। लेकिन सिगरे शून्य विवेक, केवल हाहाकार स्वर। ये कौतुक देख रहे, राक्षसी उड़ रही है, कान्हा उसके गोद में लिपटा हुआ है, तो सारे उनके विवेक खो गए और वो केवल हा 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 हाहाकार करने लगे कि हाय बचाओ हाय बचाओ। तो उनकी आवाज में गोपी गोप अनेक सयानी, गोपी गोप अनेक सयानी। सुनत कोलाहल अनभल जाने, गोपी गोप अनेक सयानी। ये कोलाहल को सुना तो सुना बहुत गड़बड़ हो गया, कुछ बहुत गड़बड़ हो गया, कोई बात जरूर है। तो लई लाठी भाला बहुआए, अब देखी राक्षसी न भय कुलाए। अब वो हाथ में लेके क्या है, लाठी और भाला, और राक्षसी है आकाश में, तो सब व्याकुल हो गए। हाँ, इसका तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब कहीं परस पर यहाँ ब्रज काला, कहीं परस एक दूसरे से कह रहे हाँ ये तो ब्रज का काल आ गया। कहीं परस पर यहाँ ब्रज काला, के ही विधि तात बचई नंद लाला। कहीं परस पर यहाँ ब्रज काला, के ही विधि तात बचई नंद लाला। अब वो सब कह रहे हैं अब ये किस प्रकार से लाला को बचाया जाए, ये तो ब्रज का काल है। अब वो उधर को भागने लगी जिधर वो राक्षसी उड़ती हुई जा रही है पूतना। भागत चले गए जही ओरा, भागत चले गई जही ओरा। असुनहि सकल यति गर्जन घोड़ा, सुनहि सकल अति गर्जन घोड़ा। अब सब लोग जिधर को गई थी उधर को भागने लगे और उसका विकराल गर्जन पूतना का सब सुन रहे हैं। और अंत चीखयति विकट कराला, सुनत बढ़े बन बीच ब्रज ग्वाला। अंत में उनको एक विकट चीख सुनाई पड़ी, तो वन के बीच में वो सब ग्वाले जो थे उधर ही बढ़ गए कि देखें यहाँ पर बहुत बड़ी चीख सुनाई पड़ी है, देखें यहाँ क्या है।
और संकीत मन पहुँचे पुनीतावा। अब शंका से भरे हुए सभी लोग वहां पहुंच गए। संकीत मन पहुँचे पुनीतावा, धरनी परी बड़ी राक्षसी जावा। तेहि तन पर निज कान्हा देखी, तेहि तन पर निज कान्हा देखी। सकल भय अति हर्ष विसेखी, तेहि तन पर निज। अब उसके तन पर अपने कान्हा को देखा, अरे वो तो खेल रहा है, अब वो पड़ी हुई है, तो सभी प्रसन्न हो गए। अब कुशल पाई निज बाल कन्हाई, कुशल पाई निज बाल कन्हाई। अति प्रसन्न भई जसोदा माई, कुशल पाई निज। अपने बाल कान्हा को प्रसन्न पाकर, कुशल पाकर माता यशोदा बहुत अधिक प्रसन्न हो गई। अब देखने लगी ये इतनी बड़ी राक्षसी पड़ी है। हाँ, तो मृतक राक्षसी छाड़ी सब। अब सबने मृतक राक्षसी को वहीं पे छोड़ दिया, कान्हा को ले लिया। अब आए नंद द्वार, नंद के द्वारे पर आ गए, क्योंकि आज कान्हा की छठी मनाई जानी है। छठी उत्सव हित हरसि पुनि, होने लगो व्यवहार, होने लगो व्यवहार। सभी प्रसन्न हो गए, उत्सव में सम्मिलित हो गए। अब उसकी तैयारियां होने लगी, उत्सव का प्रबंध होने लगा। अब उधर नंद जी जो हैं कंस के यहाँ, वो अपना कर चुका के वापस हो रहे हैं। नंद कंस सन भेंट करी, कर चुकाई निज काज। संग साथ पुनि बुद्धि जन, लौटी चले निज राह, लौटी चले निज राज। उधर नंद जी कंस से मिले और उन्होंने अपने कर का भुगतान कर दिया जो उन पर टैक्स बकाया था। और अपने कार्य के लिए, क्योंकि आज उनके कान्हा का छठी मनाई जानी है, सभी बुद्धिमान लोगों को साथ में लेकर अपने राज गोकुल की ओर प्रस्थान कर दिया। उन्होंने आ गए, यमुना को जैसे पार किया, जमुन पार करी बनी मग माही, जमुन पार करी बन मग माही। लघुपथ जानी बढ़े पुर जाही। उन्होंने सोचा नहीं देर हो रही है, कोई छोटा रास्ता चुनो जंगल के बीच से। अब वो सब चल दिए। नंद सुसेवक सचिव समेता, नंद सुसेवक सचिव समेता। अब देखी पंथ बीच बड़ मृत प्रेता, देखी पंथ बीच। अब वहां देखा बड़ी भारी मरी हुई एक राक्षसी पड़ी हुई है, देखा। अब उनके साथ सचिव भी हैं और बुद्धिमान लोग भी हैं। तो सचिव जानी पहचानी बताई, यह राक्षसी पूतना भाई। कि हे भाइयों, मैं इसे जानता हूं, ये राक्षसी पूतना है। और है कौन? कंस केरी चेरी अति न्यारी, कंस केरी चेरी अति न्यारी। केहि विधि इहाँ गैया हमारी। ये तो कंस की बहुत प्यारी उसकी शिष्या है, एक कंस की। और इसको कंस बहुत विध्वंस कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे मर गई
ये जो है ये बहुत बड़ा संशय का विषय है। और कारण कवन यहाँ यहाँ आई, कारण कवन यहाँ यहाँ आई, अति संशय मोहि प्रगति जनाई, अति संशय मोहि प्रगट जनाई। यहाँ पर इसके आने का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि मुझे तो बहुत शंका हो रही है, ऐसा न हो कि अपने गोकुल में कुछ हुआ हो। लेकिन पहले ये करना है, इसका क्या किया जाए? ये मरी हुई है, सड़ेगी, अब यहाँ गंध फैलेगी, अपने हवाएं जाएंगी जब अपने गोकुल की तरफ, तो सारा बहुत रोग फैल जाएंगे उसमें। तो प्रथम करहु मृत तन उपचारी, प्रथम करहु मृत तन, प्रथम करहु मृत तन इत जारी। यहां इसको जला दो, यानी इसको यहाँ उपचार यही इसको जला दो। उन्नत संक्रमक रोग पुर छारी, नत संक्रमक, नहीं तो ये रोग पड़ जाएगा संक्रमक। ये हम लोग यहाँ आए निकलेंगे, अब बहुत से रोग फैल सकते हैं, कहाँ कहाँ तक गंध जाएगी, कहाँ उसको छुएगा, कौन कहाँ जानवर आ जाएगा। ये बहुत बड़ा रोग है, इसको यहीं जला दो। लेकिन कुछ लोग कहने लगे इसको जला कैसे दे, ये तो बहुत बड़ी है। यह तो अति विशालमय काया, यह तो अति विशालमय काया, अब के ही विधि जरई बरैया माया। यह अरे इतनी बड़ी राक्षसी की अपार या लंबी लंबी लेती है माया बनाए, हाँ इसको कैसे इसको जलाएंगे? अब करी विचार पुण्य जतनु बनाई, आपस में विचार किया और यत्न समझ में आ गया क्या करना है। काठ बटोरी चिता बनाई, पहले लकड़ी खूब जंगल की बटोरी और चिता बनाई। अब बोले इसको कैसे जलाना है, तो काटी काटी तन अंग बहु, काटी काटी तन अंग बहु, लगी जलावन लोग, भयो सुगंधित बन सघन, पाई पवन संयोग, भयो सुगंधित। अब सुगंधित हो गया, गंध नहीं है, पूरा वन सुगंधित हो गया उसके जलने से। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं जब उसको काट काट के सब जलाने लगे तो दुर्गंध नहीं आई जलाने में, वो सारा वन जो था वो सुगंधित हो गया। तो यहाँ पर रविदास जी मीरा से कहते हैं, इसमें भी गुप्त रहस्य है। मीरा सुनहु सब चकित पाई, सुगंधयति मन भावनी। रविदास जी मीरा से कहते हैं सभी चकित हैं, मन को भाने वाली सुगंध मिल रही है पूतना के जलने से। औ हरि ने कियो पय पान जे, हरि ने कियो पय पान जे, सो मातु बनी पावन बनी। हरि ने कियो पय पान जे, भगवान ने जिसका दूध पी लिया हो वो भगवान की माता बन गई, उसमें अब दुर्गंध कैसी? तो रविदास जी कहते हैं मीरा से सबकी मन को भाने वाली वहाँ सुगंध उठने लगी, पूरे वातावरण में फैल गई, पूरे वन प्रदेश में फैल गई। निज लोक, भगवान ने उसको क्या दिया? निज लोक दीन हो परम पद,
निज लोक दीन हो परम पद, अस प्रेम नित यदुकुल मणि। रविदास जी कहते हैं भगवान ने यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना लोक दे दिया। अब सब साथ लई पुनि पुनि पुर चले, सब साथ लई पुनि पुर चले, हरि कृपा कही गोकुल धनी, सब साथ लई पुनि पुर चले। अब गोकुल के धनी जो नंद जी हैं वो सभी को साथ में लेकर अपनी गोकुलपुरी की ओर चल देते हैं भगवान का नाम लेकर। तो रविदास जी मीरा से कहते हैं यहाँ पर एक रहस्य है, वो मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर ये पूतना क्या थी और ये पूतना यहाँ अपना जहर लगा के विष लगा के विषपान क्यों करना चाहती थी। पुनि सुनहु मीरा भेउ यहु, हरि करहि इच्छा पूर्ति, इक जन्म में यहाँ पूतना, मन में धरी हरि मूर्ति, एक जन्म में यह पूतना, मन में धरी हरि मूर्ति, जब रूप बामन लई हरि, भूति निपग मांगनी तभी, अब बलिसुता मन चाहत भई, बलिसुता मन चाहत भई, एहि गोद लई पामू कभी। रविदास जी मीरा से कहते हैं, हे मीरा, भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जो जैसी इच्छा करता है वो वैसा विधान पढ़ने पर, कर्मों के अनुसार उसका योगफल आने पर, इसे भाग्य कहते हैं, उस भाग्य में वो जैसा चाहता है वैसा उसको मिलता जरूर है। क्योंकि ये जो पूतना थी इसने भी एक जन्म में अपने हृदय में भगवान की इस मूर्ति को बसा लिया था कि काश इसको मैं कभी गोदी में ले सकूं। और वो जन्म कौन सा था? जब भगवान ने वामन का रूप रखा है और राजा बलि के यहाँ आए, उन्होंने 3 पग भूमि की याचना की। जिस समय वो याचना कर रहे थे तो राजा बलि की जो पुत्री थी उसके मन में ये चाहत उठी कि इतना प्यारा रूप वामन भगवान का, इसको मैं काश अपनी गोदी में ले लेती, काश अपनी गोदी में ले लेती। ये उसकी चाहत थी, मेरी गोदी में आए। और जब वामन ने 3 भूमि मांगी तो राजा बलि को अपने दान पर अभिमान था कि कोई कितना भी मांगे मैं उसे दे दूंगा। तो बलिदान के अभिमान में पग आध और बढ़ाई के, का 3 पग क्या चाहते हो, 3.5 ले लो। संकल्प हरि सन कर लियो, निज बचन धर्म बनाई के। उन्होंने भगवान से संकल्प ले लिया, इस बात का संकल्प कर लिया। भगवान ने कहा संकल्प करो भाई, उन्होंने संकल्प ले लिया। अब हरि निज स्वरूप विराट लई, हरि निज स्वरूप विराट लई, प्रत्येक पगहि उठाई के, अत्रैलोक मापेहु 3 पग, त्रैलोक मापेहु 3 पग, अभिमानु राज मिटाई के। अब यानी अपने का अभिमान जो था और राजा का जो अभिमान था
कि न 3 के 3.5 ले लो। तो वामन भगवान ने अपना विशाल कर दिया अपने को, और तीनों लोक 3 पैरों में, 3 ही कदम में तीनों लोक नाप लिए। अब भगवान अपने फिर छोटे स्वरूप में आ गए। अब हरियाध पग याचन कियो। हे राजा, आपने संकल्प ले लिया है, अभी मेरा आधा पग बकाया है, कहाँ से देंगे आप? हरियाध पग याचन कियो, पुनियाई छोट स्वरूप में, तब बलि कहो निज ज्ञान ते, तब बलि कहो निज ज्ञान ते, पूरन करौ यही रूप में। तब राजा बलि ने कहा, उनको ज्ञान अंदर से आ गया, बोला नहीं, मैं वचन के पीछे नहीं हटूंगा, मैंने जो कहा था वो मैं पूर्ण करूंगा, क्योंकि मैं दान के पीछे नहीं हटना चाहता, मैं दान से पीछे हट ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि आधा पैग जो आपका बचा है वो भी आप ले लीजिए, लेकिन इसी रूप में, जिस रूप में आप इस समय हैं। यह देह धरती रूप ही मम आत्मा की आन है। बोले मैं तो आत्मा रूप में है, मैं तो आत्मा रूप में हूं, लेकिन मेरा जो ये शरीर है ये भी एक मेरी भूमि है। आप इसी रूप में, वामन रूप में आधा पग मेरे शरीर का नाप लीजिए। यह देह धरती रूप ही मम आत्मा की आन है, निज धर्म के अभियान में निज देह का भी दान है। निज धर्म के अभिमान में, निज धर्म के अभिमान में, यही देह का भी दान है। मैं अपने धर्म का पालन करूंगा, मुझे इस बात का गर्व है, और आप अपना मुझे नाप लीजिए। भगवान ने कहा ठीक, नाप लेते हैं। अब यदि ये मेरी खेती हो गई तो मैं इस पे चलाऊंगा हल। रविदास जी मीरा से कहते हैं, सुन मीरा एही भांति बलि निजपन पूरन कीन। अपना प्रण उन्होंने पूर्ण कर दिया राजा बलि ने। और श्री हरि हालते ही देहधारी बहुरी परम पद दीन। लेकिन भगवान भी मानने वाले नहीं हैं, पीठ पे हल चला दिया बलि के, और चलाने के बाद में उनको अपना जो था परम पद प्रदान कर दिया। निज पितु की यही भांति गति, निज पितु की यही भांति गति, देखी सोची अनुरूप, लिए भावना हरि विमुख, बनी पूतना रूप। रविदास जी मीरा को समझा रहे हैं आप कि इस प्रकार उस बलि की पुत्री ने अपने पिता की ये गति देखी कि पीठ पर हल चला रहे भगवान, तो उसके मन में भगवान के विरुद्ध एक भावना उठी। पहले उसने क्या भावना उठी थी, इसे मैं गोदी में ले लूं, और अब क्या भावना उठी है कि इसको मैं मृत्युदंड दूं। भगवान दोनों इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो अब कथा का विश्राम लेते हैं, और सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सुनहु परीक्षित पुनि कथा, बाल चरित हरि केर, आए ग्राह निज स्वजन संग, नंद सुसाझी बेर।
हे राजा परीक्षित, आप बाल चरित्र की भगवान की कथा को पुनः सुनो, क्योंकि अपने घर में नंद जी कंस का टैक्स कर चुका कर अपने गोकुल में अपने घर में आ गए हैं। कथा का विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे।